वेलकम 5 क्लास। आप लोगों का आज साइंस का लेक्चर नंबर 4 है और आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4। टॉपिक होगा आप लोगों का क्वेश्चन आंसर्स होंगे चैप्टर नंबर 4 के। चैप्टर नंबर 4 है आपका मैटर्स एंड चेंजेस इन इट्स स्टेट। मैटर होता है मादा और उसकी हालतों की जो तब्दीली होती है उसके बारे में हम लोगों ने रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है, मादा होता क्या है। आंसर है इसका मैटर हैज़ मैस। इसका वजन होता है ऑन एंड ऑक्यूपाई स्पेस और जगह घेरता है। हर मैटर जो भी मैटर है वो इसका मैस भी होता है और वो जगह भी घेरता है। डिफरेंट सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के मैटर्स से मिलके बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर। फिजिकल स्टेट्स कितनी हैं, वो चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं या जिनके साथ हम डील करते हैं वो कितनी हैं, उसकी कितनी हालतें हैं मैटर की। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की, 3 हालतें होती हैं सॉलिड्स, ठोस, लिक्विड, माया एंड गैसेस और गैसेस की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल सॉलिड की एग्जांपल्स हैं टेबल, स्टोन, पत्थर, पेन, जो पेन जिससे हम लिखते हैं एट्सेट्रा। ये सारी एग्जांपल्स हैं सॉलिड की। एग्जांपल ऑफ लिक्विड की एग्जांपल क्या है वाटर, मिल्क, ऑयल एट्सेट्रा। गैसेस की एग्जांपल्स क्या हैं वाटर वेपर, पानी के बुखारात, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस हैं एंड वाटर वेपर को भी गैसेस में इस्तेमाल किया जाता है। पानी के बुखारात होते हैं, जब हम हीट करते हैं पानी को तो उसमें से जो निकलते हैं वाटर वेपर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमने उनको डिफाइन करना है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को। सबसे पहली है सॉलिड स्टेट, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट शेप एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मादे की वो हालत जिसकी मखसूस शक्ल होती है और वो जगह घेरती है उसे कहते हैं सॉलिड स्टेट। जिसकी मखसूस शक्ल हो, जैसे टेबल है उसकी हमें पता है कि कोई भी टेबल होगा तो उसकी ऐसी शेप होगी कि उसकी 4 टांगें होंगी और ऊपर से वो प्लेन होगा, तो उसकी मखसूस शक्ल हो और वो जगह घेरे उसे कहते हैं, वो होती है उसकी सॉलिड स्टेट। उसके बाद है लिक्विड स्टेट, द स्टेट ऑफ मैटर, मादे की वो हालत विच डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, जिसकी कोई शक्ल तो स्पेसिफिक नहीं होती, कोई ख़ास शक्ल नहीं होती, बट है डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन वो उसका हुजम, वो जगह जो है वो अपनी उतनी ही घेरती है। इट टेक्स द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, उसकी जो है वो किसकी ले लेता है, इस टेक्स दी वॉल्यूम नहीं आना मेरे ख्याल में, यहाँ पे शेप आना है, शेप ऑफ कंटेनर, कि उसको जिस चीज़ में डालते हैं उसकी शक्ल वैसी हो जाती है। जैसे वाटर है, हम वाटर को बॉटल में डालते हैं तो वो बॉटल जैसी उसकी शक्ल नज़र आना शुरू होती है। हम वाटर को कप में डालेंगे तो वो कप जैसी शेप आना शुरू हो जाएगी। तो जो होता है लिक्विड, उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, उसको जिस चीज़ में डालेंगे वो वैसा हो जाएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, वॉल्यूम मखसूस होता है लेकिन उसकी शक्ल मखसूस नहीं होती। उसके बाद है गैसियस स्टेट, द स्टेट ऑफ मैटर विच डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड स्पेस। ना तो उसकी कोई शक्ल होती है, हमने आज तक कभी कोई गैस नहीं देखी अपनी आंखों से, एंड स्पेस, ना ही वो जगह घेरती है। सारी बातें हमें वो नज़र आएगी तो हमें पता चलेगा कि वो जगह घेरती है या कितनी अमाउंट में है कितनी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड। सॉलिड में आपने पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करना है कि पार्टिकल्स किस किस तरह अरेंज होते हैं। पार्टिकल होते हैं ज़रात, वो ज़रात, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड का मतलब है वो ज़रात जो जिनसे मिलके सॉलिड बना है, ठोस बनता है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड के जो ज़रात होते हैं सब्सटेंसेस आर टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। दीज आर अरेंज्ड, ये तरतीब दी होती है, इन एन ऑर्डर, एक तरतीब में होते हैं। जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं वो एक तरतीब में जुड़े हुए होते हैं, ऐसे नहीं कि कोई कहीं पे एक तरतीब के साथ जुड़े हुए होते हैं। देयर आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम, जो होता है सॉलिड उनके दरमियान बहुत ज़्यादा कशिश की फोर्सेस होती हैं, यानी कि जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे से कशिश रखती हैं, इसीलिए वो आपस में इतना जुड़ी हुई होती हैं। द पार्टिकल्स वाइब्रेट ओनली, जो ठोस के
पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं हो सकते, मूव नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं ऊपर नीचे मूवमेंट जो एक ही जगह पे रुके ऊपर नीचे मूवमेंट को कहते हैं वाइब्रेट करना। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली, इनको दबाया नहीं जा सकता। आप पेन की एग्जांपल ले लें, आप पेन को नहीं दबा सकते, अगर आप ज़्यादा फोर्स लगेंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन वो दबाया नहीं जा सकता। दैट इज़ वाई सॉलिड है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इसीलिए उनकी फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है, क्योंकि हम उनको कंप्रेस इजीली नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफ्रेंशिएट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। पहले हमने सिर्फ सॉलिड का पढ़ा था, अब हमने लिक्विड एंड गैसेस का भी साथ साथ पढ़ने हैं, पार्टिकल्स कैसे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंस आर टाइटली पैक्ड, सॉलिड में कैसे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में कैसे होते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से करीब होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेज आर अवे फ्रॉम ईच अदर, लेकिन गैसेज में क्या होते हैं, वो एक दूसरे से दूर होते हैं। अवे का मतलब होता है दूर होना। द पार्टिकल्स है फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड के पार्टिकल्स की फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स की फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होती। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप, गैसेस की ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना ही फिक्स्ड शेप होती है। उसके बाद है देयर आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन दैम, हमें पता है सॉलिड्स में हम लोगों ने रीड किया है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं। लिक्विड में अट्रैक्टिव फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होती हैं लेकिन सॉलिड से कम स्ट्रॉन्ग होती हैं। सॉलिड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं लिक्विड में, लेकिन सॉलिड से कम स्ट्रॉन्ग होती हैं। और गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा लो होती हैं। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजली, सॉलिड को हम आसानी से नहीं दबा सकते। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजली, लिक्विड को भी हम आसानी से नहीं दबा सकते। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजली, लेकिन गैसेस जो हैं वो आसानी से कंप्रेस हो जाती हैं, इनको आसानी से दबाया जा सकता है। टास्क है आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर को लर्न प्लस राइट करना है, और चैप्टर नंबर 3 के MCQ सब बच्चों के पास गजाली की गाइड बुक है साइंस की, तो आपने उसके ऊपर से MCQs करनी हैं चैप्टर नंबर 3 के, और फिर उनको सॉल्व करना है आप लोगों के जो समर पैक पे दिया हुआ है उस पर सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।